प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का ऐत्यांतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह अन्य न्यायालय कार्यरत हो गए। इसे प्रारंभिक अपीलीय एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गवेयर थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। प्रथम जस्टिस M.R. जैकब एवं दूसरा जस्टिस M.S. सुल्तान। शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के तथा पहला संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय तथा समवर्ती सूची 36 विषय में किया गया था। अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया था। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों यथा बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई एवं मद्रास में द्विशासनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद एक अस्थायी सदन था। निम्न सदन विधान सभा थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत्य कर दिया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैशासन की स्थापना की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों से राज्य सम्मिलित थे। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विशासनीय द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई, परंतु इसमें अनेक दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मंत्री, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेष अधिकारों के कारण अशक्त थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से पहले की भांति विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त उसमें ऐसा कोई प्रबंध न था जिससे गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते। इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेशों आदि ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, तथा जिन्ना ने इसे पूर्ण सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था।